नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि डेयरी का काम करने किसान ने खरीदा 30 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर। मुंबई के भिवंडी के एक किसान जनार्दन बोयर ने अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदा। दरअसल जनार्दन को अपने दूध व्यवसाय के सिलसिले से कई बार देश के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। अब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर इन दौरों को पूरा करेंगे। खेतीबाड़ी और दूध का कारोबार करने वाले किसान जनार्दन बोयर आजकल इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल भी ले रहे हैं। किसानी करने के साथ साथ जनार्दन का रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। उन्होंने 15 मार्च को हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। इसके उतरने के लिए जगह की व्यवस्था को देखने के लिए मुंबई से कुछ टेक्नीशियन हेलीकॉप्टर लेकर गांव में आए थे। इसके लिए 2.5 एकड़ जगह में बाउंड्री वॉल के साथ हेलीपैड, हेलीकॉप्टर रखने के लिए गैरेज, पायलट, इंजीनियर एवं सुरक्षा कर्मियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। रविवार को गांव में उतरे हेलीकॉप्टर में बोयर ने खुद न बैठकर ग्राम पंचायत में विजय हुए सदस्यों को घुमाया। दूध किसानी करने के साथ साथ जनार्दन का कहना है कि डेयरी के कारोबार के लिए उन्हें अक्सर पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पूर्वी राज्यों में जाना पड़ता है। जनार्दन बोयर ने अपने घर के नजदीक ही हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड का निर्माण भी करवा लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल को छू लेती है एक बुजुर्ग ऑटो रिक्शा चालक की दर्दनाक लेकिन हौसले से भरी कहानी। आप भी पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, 2 जवान बेटों को ऐसे में गंवाने के बाद पोते पोती को पढ़ाने के लिए अपना घर तक बेच देने वाले मुंबई के एक ऑटो रिक्शा चालक की कहानी दिल को छू जाती है। मुंबई के इस ऑटो रिक्शा चालक की मदद के लिए लोग बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ा रहे हैं। दरअसल ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने कल इस ऑटो चालक की दिल को छू लेने वाली कहानी साझा की थी। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ अपने साक्षात्कार में देशराज ने खुलासा किया कि अपने दोनों बेटों को खोने के बाद पोते पोती और बहू की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई है, जिसे पूरा करने के लिए वह काफी मेहनत कर रहे हैं। देशराज मुंबई में खार के पास ऑटो चलाते हैं। उन्होंने बताया कि 6 साल पहले उनका बड़ा बेटा घर से गायब हो गया था। वह रोज की तरह काम के लिए घर से निकला और कभी वापस नहीं आया। उनके बेटे का शव 1 हफ्ते बाद मिला था। 40 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई, लेकिन उन्हें शोक मनाने का समय भी नहीं मिला। देशराज ने कहा कि उनके जीवन का एक हिस्सा उनके साथ ही चला गया, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ के कारण उसके पास शोक करने का समय भी नहीं था। अगले दिन वह सड़क पर वापस आकर अपना ऑटो चला रहे थे। 2 साल बाद उसके दूसरे बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। देशराज ने कहा कि उनके पास बहू और 4 बच्चों की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से वह काम कर रहे हैं। उनकी पोती जब 9 वर्ष की थी तो उसने स्कूल छोड़ने की बात कही थी। तब उन्होंने पोती को आश्वासन दिया था कि वह जितना चाहे उतना पढ़ाई कर सकती है। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने लंबे समय तक काम करना शुरू कर दिया। तो वह सुबह 6 बजे घर छोड़ते हैं और आधी रात तक ऑटो चलाते हैं। इस तरह वे महीने में करीब 10,000 रुपये तक कमाते हैं। इसमें से 6,000 रुपये वह अपने पोती पोतियों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं और 4,000 रुपये 7 लोगों के परिवार के खाने पीने पर खर्च करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरब सागर में बढ़ेगी भारत की ताकत, नेवी को मिली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी करंज। जी हाँ दोस्तों, अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। नेवी के बेड़े में तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी करंज को शामिल किया जा रहा है। जल्द ही औपचारिक रूप से इसे कमीशन कर दिया जाएगा। बता दें कि इस पनडुब्बी को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। इससे पहले 2P-75 स्कॉर्पियन पनडुब्बी करंज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दबदबे और भारत की सामरिक चुनौतियों के तहत देश की जल सीमा को सुरक्षित बनाने में इस पनडुब्बी के जरिए नौसेना को मदद मिलेगी। करंज के ऑपरेशनल होते ही भारत पनडुब्बी बनाने वाले अग्रणी देशों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के हिसाब से निर्माण करने वाले देश की प्रमुख शिपयार्ड कंपनी MDAL इससे पहले नौसेना को खंडेरी, कलवरी और अब करंज पनडुब्बी बनाकर दे चुकी है। करंज पनडुब्बी एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने और एरिया सर्विलांस जैसे मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। 1992 और 1994 में MDAL द्वारा निर्मित 2 SSK पनडुब्बियां 25 सालों से अधिक हो जाने के बाद भी अभी सेवा दे रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैसे किसान कैसे खेत, देखे दिल्ली बॉर्डर पर कैसे चल रही बच्चों की क्लास। जी हाँ दोस्तों, दत्ता के घर पैदा होने वाले ये बच्चे कैसे कबूतर से पहले कैसे किसान के मायने सीखते हैं। उनके लिए कैसे खरगोश से ज्यादा कैसे खेत का अर्थ बड़ा होता है। अब जब बच्चों के अभिभावक कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में बैठे हैं तो ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई और पहले की रूटीन वाली जिंदगी काफी बदल गई है। सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 83 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलनरत हैं। 26 जनवरी को आयोजित ट्रैक्टर रैली में हिंसक घटनाओं के बाद आंदोलन की दिशा बदलती दिख रही थी, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर पड़ रहे बच्चों की यह तस्वीर कुछ और ही बयां करती है।
बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में कई गांवों में महापंचायत हो रही है। वहीं आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भागीदारी कर रही हैं। वहीं कुछ जगहों पर पूरे के पूरे किसान परिवार समेत बच्चों समेत धरने पर हैं। इन धरनों में बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ आए हुए हैं। ये बच्चे आंदोलन के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। इन बच्चों को वहाँ वॉलेंटियर पढ़ा रहे हैं।